हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आउटब्रेक। ये मूवी 1995 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1967 का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है और इसी जंगल में एक छोटा सा गांव होता है और इस गांव में एक मोटावा नाम का वायरस फैल चुका होता है, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग बीमार पड़ रहे थे। और तभी यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम और कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो इस गांव में इन्फेक्टेड हुए लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम आर्मी के जनरल को देखते हैं और आर्मी के जनरल ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है, जिसमें वो ये ऐलान करता है वो इस गांव के ऊपर बम गिरा देगा ताकि ये वायरस और किसी देशों में ना फैले और हमारे देश में बाकी के शहरों में भी ये वायरस ना फैले। और फिर वो सीन यहाँ से कट हो जाता है और अब हमें मूवी का प्रेजेंट एंड दिखाते हैं, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और सैम अपने वाइफ डॉक्टर रूबी के साथ रह रहा होता है। उसी समय सैम के पास अब आर्मी के जनरल का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है और आर्मी के जनरल अब सैम को लेवल 4 की सारी डिटेल्स दे रहे होते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि लेवल 4 जो कि एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये बात सुन करके सैम अब कॉलेज से निकल जाता है और वो जनरल से मिलने के लिए जाता है ताकि उसे इस डिजीज के बारे में और भी ज़्यादा पता चल सके। और जब सैम अपनी आर्मी कैंप में जाता है तब वहाँ पे वो और भी काफ़ी सारे ऑफिसर से मिलता है और साथ ही यहाँ पे सैम की मुलाकात जनरल बिल से भी होती है और सैम अब जाकर के जनरल शॉर्ट से मिलता है। और ये जनरल शॉर्ट और सैम का पहला मिशन चाक में होता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर के अब उस अफ्रीका के उस जंगल में जाते हैं जहाँ पे इस बम को गिराया गया था। और वहाँ जाकर के लोग देखते हैं कि आज की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे लोगों को कुएं की उल्टियाँ हो रही है, यहाँ पे बाकी लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये चीज जब जनरल शॉर्ट देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपना हेलमेट खोल करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे सैम आता है और वो अब जनरल शॉर्ट को संभालता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी सैम से आकर के कहता है कि ये जो वायरस हमारे गांव में फैला हुआ है ये वायरस हवा से नहीं फैल रहा है। लेकिन सैम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो यहाँ पे इन्फेक्टेड हुए लोगों के सैंपल कलेक्ट करता है और वापस से अपने शहर में आ जाता है। जिसके बाद सैम उन सैंपल्स को लेकर के अपनी लैब में आता है और अपनी लैब में वो उन सैंपल पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे कि उसे ये पता लगता है इन सभी ब्लड सैंपल में अब वही वायरस पाया गया है जो कि आज से 10 साल पहले आया था, यानी कि श्री मोटापा वायरस पाया गया था जो कि दोबारा वापस आ गया था। और ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलता था, यानी कि वो 1 घंटे में डबल हो जाता था। और अगर 24 घंटे के अंदर ही उस इंसान का इलाज नहीं किया जिसके अंदर ये मोटापा वायरस पाया गया है, अभी 24 घंटे बाद ही उस इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन अभी भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वायरस फैल किससे रहा है, क्योंकि ये वायरस जो कि हवा से भी नहीं फैलता है और ना ही किसी की छूने से फैलता है। और काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये वायरस जो कि बंदरों से आया है और ये वायरस जो कि मैन मेड है, लेकिन ये वायरस बंदरों के अंदर पहले से नहीं है, जबकि उन्हें इंजेक्ट करके ये वायरस उनके अंदर डाला जा रहा है और फिर वो वायरस अब लोगों में फैल रहा है। इसीलिए सैम अब फोन से अपने सीनियर्स के पास आता है और उन्हें आकर के इस वायरस के बारे में बताता है। और तभी सैम अपने सीनियर से कहता है कि हम अमेरिका में आने वाले सभी जानवरों के इम्पोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी सीनियर सैम की बात नहीं सुनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं और नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेम्स स्कॉट होता है। और जेम्स स्कॉट अब अफ्रीका के जंगल से एक बंदर को स्मगलिंग करके कैलिफोर्निया ला रहा होता है। और तभी रास्ते में हम उस बंदर को देखते हैं जो अब उसी कार में बैठ करके पानी पी रहा होता है। लेकिन पानी पीने के फौरन बाद ही वो बंदर अब जेम्स स्कॉट के ऊपर ही उल्टी कर देता है और ये चीज जेम्स स्कॉट को बहुत गंदा लगता है। जिसके बाद जेम्स स्कॉट इस बंदर को लेकर के एक एनिमल शॉप में लाता है, जहाँ पे वो उस बंदर को शेल करने के लिए लाया होता है। और ये भी हम शॉपकीपर को देखते हैं। वो शॉपकीपर अब उस बंदर को उठा करके अपने दूसरे पिंजरे में डालना होता है, लेकिन उसी बीच वो बंदर उस शॉपकीपर के हाथों में अपने पंजे मार देता है, जिस वजह से उसके हाथ में घाव हो जाता है। और तभी वो शॉपकीपर नोटिस करता है कि ये जो तुम बंदर लाए हो ये बंदर नहीं जबकि एक बंदरिया है। इसीलिए वो शॉपकीपर अब जेम्स को वो बंदरिया वापस कर देता है और उससे कहता है कि मुझे एक मेल बंदर की जरूरत है, ना कि फीमेल बंदर की, इसीलिए तुम इसे यहाँ से लेकर के जाओ। तभी उस बंदरिया को देखते हैं जिसके हाथ में एक केला होता है और वो उस केले को खा रही होती है। लेकिन वहीं पे एक मेल बंदर की पिंजरे में बंद होता है, वो उस बंदरिया से उसका केला छीन करके खाने लगता है। और इससे ये बात साफ हो गई थी कि वो उस बंदर के अंदर मोटापा वायरस था और वो वायरस जो अब जेम्स स्कॉट के अंदर फैला था और फिर उसी बंदर से वो वायरस शॉपकीपर के अंदर भी फैल चुका था। जिसके बाद वही वायरस अब उस दूसरे बंदर के अंदर भी फैल चुका था। और तभी हम जेम्स को देखते हैं वो अपने बंदर को नहीं बेच पाता है, इसीलिए वो अपने बंदर को लेकर के यहाँ से वापस आ जाता है और वो इस बंदर को एक जंगल में छोड़ करके यहाँ से निकल जाता है। स्कॉट अब ट्रेन में बैठ करके पोस्टन के लिए निकल जाता है और जब जेम्स ट्रेन में बैठा होता है तब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो जिसके बाद जेम्स अब जैसे ही एयरपोर्ट पर जाता है तब उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब वो शॉपकीपर को देखते हैं और उसकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो भी बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता
है। अभी यहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वो उस शॉपकीपर के ब्लड के सैंपल को निकाल रहा होता है, जिसके बाद वो उस ब्लड सैंपल को अपने लैब में लेकर के जाता है और वहाँ पे उस ब्लड सैंपल के ऊपर टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी गलती से उसका ब्लड सैंपल उस डॉक्टर के मुंह पे आकर के गिर जाता है, इसलिए वो डॉक्टर अपने आप को भी हॉस्पिटलाइज करा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सैम की वाइफ डॉक्टर रॉबी को देखते हैं और वो भी एक डॉक्टर होती है। और रॉबी को अब जैसे ही जेम्स के बारे में पता लगता है तब वो फौरन से जेम्स के पास जाती है और वो इसका इलाज करने जानी होती है। तभी वो देखती है कि जेम्स की मौत हो गई है। जिसके बाद रॉबी अब जेम्स की बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के दौरान तब उसे पता लगता है कि जेम्स की बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स में पानी भर गया है और उसने आज से पहले ये केस कभी नहीं देखा है। ये उसके सामने पहला केस आया होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अब इसी केस के बारे में अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है। और वो सैम से कहती है अगर जेम्स के लिए से ही 24 घंटे के अंदर दूसरा केस आता है तो फिर हमें पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कराना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक लैब टेक्नीशियन होता है, जिसके ऊपर उस ब्लड के चीटे आ गए थे और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए गया होता है। और वो जब हॉल में बैठा होता है तब उसे काफी जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो खांसने के दौरान ही उसके मुंह से वेस्टेज मटेरियल निकलना होता है। वो दूसरे लोगों के पास भी जा रहा होता है, जिस वजह से हॉल में जितने लोग बैठे होते हैं उन सभी लोगों को खांसी आने लगती है। रियलाइजेशन लैब टेक्नीशियन को नहीं होता है और वो इन सभी लोगों की खांसी को नॉर्मल खांसी समझ रहा होता है। जिसके बाद लैब टेक्नीशियन बाहर आता है और वो कुछ खाने के लिए जाता है, लेकिन इसी समय उसे बहुत जोरों से खांसी आने लगती है और वो उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इस वजह से वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी हम हॉल में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को भी काफी जोरों से खांसी आती है और काफी सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और इससे यहाँ पे ये साफ हो गया था कि अब ये मोटापा वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। तभी हम डॉक्टर रॉबी को देखते हैं और डॉक्टर रॉबी अब उस हॉस्पिटल में पहुंची जहाँ पे मोटापा वायरस इन्फेक्टेड हुए लोग काफी सारे होते हैं और यहाँ पे अब काफी सारी हाई सिक्योरिटी भी होती। और वहीं दूसरी तरफ अब हम कर्नल सैम को भी देखते हैं। तो कर्नल सैम भी अब उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे मोटापा वायरस काफी ज्यादा केस हो रहे होते हैं, यानी कि वो भी कैलिफोर्निया आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जनरल बिलीफोर्ड को देखते हैं और जनरल बिलीफोर्ड अब अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं और उनके एसोसिएट ही सजेस्ट करते हैं कि अब हमें कैलिफोर्निया को बम से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि कैलिफोर्निया नहीं रहेगा तो फिर ये मोटापा वायरस और कहीं नहीं फैलेगा और इससे हमारे दूसरे देश और हमारे दूसरे शहर भी अब बच जाएंगे और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन तभी हम जनरल बिलीफोर्ड को देखते हैं और वो अब अपने एसोसिएट्स की बात नहीं मानता है और उनसे कहता है कि नहीं हम सब बच जाएंगे और इनकी कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हम यूएस आर्मी को देखते हैं जिसने अब कैलिफोर्निया को चारों तरफ से घेर लिया होता है ताकि कैलिफोर्निया से कोई भी बाहर ना जा सके और कोई भी बाहर कार में कैलिफोर्निया में ना सके, जिससे कि ये वायरस कैलिफोर्निया में ही रह जाएगा और बाहर कहीं नहीं फैलेगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम डॉक्टर रॉबी को देखते हैं और डॉक्टर रॉबी जब सैम को देखती है तब वो उसके पास आती है और उसे बताती है कि ये वायरस से भी हवा से भी फैल रहा है, इसीलिए इनकी पूरी टीम मिल करके ये चीज साबित करने की कोशिश करती है कि ये वायरस हवा से भी फैल रहा है और साथ ही ये वायरस जानवरों से इंसानों में आ रहा है और इंसानों से वो हर जगह फैल रहा है, इसीलिए वो लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अब हम शहर में काफी सारे लोगों को देखते हैं और अब सभी लोगों में अफरा तफरी भी मच जाती है और काफी ज्यादा तबाही भी हो रही होती है। बहुत सारे लोग इस वायरस से मर रहे होते हैं, इसीलिए इस शहर के कुछ लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कैलिफोर्निया से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पे ही यहाँ पे यूएस आर्मी ने कैलिफोर्निया को चारों तरफ से घेर रखा होता है। इस वजह से यूएस आर्मी उन लोगों को पकड़ करके एक जगह पे क्वारंटाइन कर देती है। वहीं आगे से अब हम डॉक्टर रॉबी को देखते हैं और डॉक्टर रॉबी अब इस वायरस के बारे में रिसर्च करते करते उस शॉप में आ जाती है जिस शॉप में वो बंदर आया होता है और यहाँ पे आकर के वो उस इन्फेक्टेड बंदर को देखती है और वो इस इन्फेक्टेड बंदर को अपने साथ लेकर के अपने लैब में आती है। जिसके बाद वो उस इन्फेक्टेड बंदर के ऊपर अपने रिसर्च करती है। चेक करने के दौरान ही उसे पता लगता है कि इस बंदर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो कि उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जनरल बिलीफोर्ड को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उनके पास एक सीरम होता है जिसका नाम E1101 होता है और वो इस सीरम के बारे में सैम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सीरम वही सीरम होता है जो कि आज से 10 साल पहले उन लोगों को दिया गया था जिनके अंदर ये मोटापा वायरस आया था, क्योंकि आज से 10 साल पहले पे ये वायरस आ चुका था। लेकिन इस बार ये सीरम काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि इस सीरम को जब इंसानों के लगाया जा रहा था तो फिर इस सीरम का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उन लोगों की मौत हो जा रही थी। और इससे ये साफ था कि इस बार ये वायरस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो लोगों को मार रहा है, ये इस सीरम से नहीं रुकेगा। और सैम जब इस सीरम को देखता है तब वो इस सीरम को अपने साथ ले आता है अपने लैबोरेटरी इस सीरम के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और सैम इस सीरम के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसीलिए वो इस सीरम को मेजर शॉट को देती है और इसे इस सीरम की डिटेल्स निकालने के लिए कहती है और साथ ही वो इस सीरम को उस इन्फेक्टेड बंदर के ऊपर भी लगाने के लिए कहती है जिसके अंदर मोटापा वायरस आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब हम यूएस आर्मी को देखते हैं और वो अब अपने लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कह रही होती है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी कर रहा है तो फिर आप लोग फौरन से मुझे बताएं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप बीमार होने वाले हो तो फिर आप लोग अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़ा लटका दे
जिससे कि हमारी टीम वहाँ पे आई और आप लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी। और ऐसा ही होता है, जितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो लोग अपने घर के बाहर वाइट कपड़ा लगा देते हैं, जिससे देसी यूएस आर्मी की टीम वहाँ पहुँचती है और इन्फेक्टेड लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम यूएस के प्रेसिडेंट की मीटिंग देखते हैं और यूएस प्रेसिडेंट की मीटिंग में अब वो एक्सिक्यूटिव भी शामिल होता है, जिसने बिली फोर्ड को सजेस्ट किया होता है कि वो कैलिफोर्निया के ऊपर बम गिराए और उसे उड़ा दे ताकि ये वायरस जल्द से खत्म हो जाए। इसलिए वो एक्सिक्यूटिव एंड यूएस प्रेसिडेंट से इस चीज की परमिशन मांग लेता है कि वो कैलिफोर्निया को बम से उड़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम सैम और डॉक्टर रॉबी को देखते हैं और ये दोनों एक जगह बैठ करके बात कर रहे होते हैं। उसी समय सैम की नजर सामने एक बंदर पे जाती है। ये बंदर वही होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है मोटापा वायरस से, और वो बंदर अब ठीक हो चुका होता है और वो आराम से खेल रहा होता है। और सैम ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो समझ जाता है सीरम क्योंकि 11 की ये मोटापा वायरस की एंटीबायोटिक है। और लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, इसीलिए ये सीरम लोगों के ऊपर असर नहीं कर रहा है और इसी वजह से लोगों की मौत हो रही है और इन लोगों की बातचीत चली रही होती है। तभी हम यहाँ पे लैब के एक वर्कर को देखते हैं, इसे अचानक से कुछ हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उस पत्थर को उठाते हैं और उसके अंदर उस सीरम 1101 को लगाने के लिए डॉक्टर रॉबी जाती है और सीरम लगाते समय ही उसका मोटापा वायरस जो कि डॉक्टर रॉबी के अंदर भी चला जाता है। और ये वर्कर जो कि पहले से ये मोटापा वायरस से इन्फेक्टेड होता है, वजह से डॉक्टर रॉबी और ये दोनों लोग अब इस मोटापा वायरस से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और ये चीज देखकर कि सैम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए फौरन से वो अब जनरल बिली फोर्ड के पास जाता है और यहीं पे अब बिली फोर्ड सैम से कहता है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आज रात 8 बजे कैलिफोर्निया को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिससे ये मोटापा वायरस जल्द से खत्म हो जाएगा। और ये चीज सुन करके सैम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास एक कॉल आती है और उससे पता लगता है कि उसका वर्कर जिसे मोटापा वायरस हुआ था उसकी मौत हो गई है। और ये बात सुनकर के सैम को बहुत बुरा लगा। तभी सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बिली फोर्ड से कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पे एक अफ्रीकन बंदर को लेकर के आए और उस बंदर के अंदर अपना सीरम 1101 को इंजेक्ट किया जाए। जब वो सीरम उस बंदर की एंटीबॉडी से इफेक्ट करेगा तो तब उससे मोटापा वायरस को खत्म करने की एक मेडिसिन बन जाए जो कि इंसानों के लिए भी इफेक्टिव हो और हम उस मेडिसिन को इफेक्टेड हुए लोगों के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद सैम और उसकी पूरी टीम मिलकर के अब रिसर्च करना शुरू कर देती है और तब इन्हें पता चलता है कि अफ्रीका के जंगलों से एक बंदर जो कि स्मगलिंग करके कैलिफोर्निया लाया गया है। इस समय वो बंदर आसपास के ही किसी जंगल में घूम रहा है, इसलिए सैम और उसकी पूरी टीम मिलकर के इस बंदर को खोजने के लिए कैलिफोर्निया के जंगलों में जाती है और बहुत ही मुश्किलों के बाद उन्हें फाइनली वो बंदर मिल ही जाता है, जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सैम और उसकी पूरी टीम मिलकर के इस बंदर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और इस सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करके उसकी एंटीबॉडी से मिलकर के एक एंटीडोट बना लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस एंटीडोट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और इससे ये लोग मोटापा वायरस के लिए एक सीरम बना लेते हैं और ये लोगों के लिए भी इफेक्टिव होती है। और अब इन लोगों के पास सीरम 1101 भी होता है, साथ ही अब मोटापा वायरस को भगाने के लिए भी वैक्सीन भी होती है और इनका ये एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो जाता है। और इसीलिए सैम अब सबसे पहले इस वैक्सीन को अपने वाइफ डॉक्टर रॉबी को देता है, क्योंकि डॉक्टर रॉबी भी मोटापा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। और जैसे ही इसके अंदर ये वैक्सीन जाती है तब इसी डॉक्टर रॉबी की हालत में सुधार आने लगता है और इसी ये साबित हो जाता है और उसकी पूरी टीम ने मिलकर के मोटापा वायरस को भगाने के लिए दवाई ढूंढ दी है। और वहीं हम दूसरी तरफ यूएस आर्मी को देखते हैं जो अपने हेलीकॉप्टर में बम रखकर के कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं उसे बम से उड़ाने के लिए और अब 8 बजने वाले होते हैं। तभी सैम को देखते हैं। सैम वो अब अपने जनरल स्टॉर्ट के साथ होता है, वो उनके साथ मिलकर के अब यूएस आर्मी के प्लेन को रोकने जा रहा होता है ताकि वो कैलिफोर्निया के ऊपर बम ना गिराए और वो इस काम में सफल भी हो जाता है। यूएस आर्मी अब कैलिफोर्निया के ऊपर बम नहीं गिराती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जनरल बिली फोर्ड को देखते हैं और जनरल बिली फोर्ड ने अब उस एसोसिएट को अरेस्ट करवा दिया होता है जिसने प्रेसिडेंट को ये गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि हमारे साइंटिस्ट ने मिल करके मोटापा वायरस को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन बना दी है। इसीलिए उस एसोसिएट को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यूएस का ये रूल होता है कि हम किसी भी पैंडेमिक शहर में बम नहीं गिरा सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। और जब लास्ट टाइम अफ्रीका के जंगलों में उस बम को गिराया गया था तब वहाँ के जनरल ने इस बात को प्रेसिडेंट से छुपाई थी, इसलिए उस जनरल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस वैक्सीन को देखते हैं, इसे कमर्शियली बनवाया जाता है ताकि वो लोगों के अंदर इंजेक्ट की जा सके। जिसके बाद वो वैक्सीन अब काफी ज्यादा अवेलेबल हो जाती है और फिर उस वैक्सीन को सारे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। और जैसे ही वो वैक्सीन अब इंसानों के अंदर इंजेक्ट होती है तब लोगों की हालत में सुधार आने लगता है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं और सभी लोग अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं और सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।